दोस्तों नमस्कार। इन दिनों ऑल ओवर इंडिया बहुत से करदाताओं को इनकम टैक्स की धारा 80 जीजीसी में डिडक्शन क्लेम करने की वजह से स्क्रूटनी के अथवा इनकम टैक्स रीअसेसमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 के नोटिसेस आ गए। तो कुछ करदाताओं में ये क्वेश्चन भी प्रिवेल हुआ कि क्या मैं ऐसा स्क्रूटनी का नोटिस आने के बाद अनूप जी, जो सेक्शन 143(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आया हो या सेक्शन 147 में किसी करदाता को इनकम एस्केप्ड असेसमेंट का नोटिस आया हो, उसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए एक आईटीआर-यू अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल स्पष्ट किए देता हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम न विद्यमान रहे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यदि आपका किसी असेसमेंट ईयर का असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो आप उस वर्ष के लिए आईटीआर-यू नहीं भर सकते। तो ये एक क्लैरिटी यहां बनाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चलिए रास्ता बंद हो गया, तो अब या तो करदाता ये कॉल लेगा कि चलो साहब मैं मान जाता हूं, या नहीं भी मानता मैं मेंटल पीस के लिए टैक्स लायबिलिटी देने को तैयार। तो आपको न केवल टैक्स देना होगा, पेंडिंग पीरियड जो इतना लगा है उसका इंटरेस्ट देना होगा, रिफंड लिया है तो रिफंड लौटाना होगा। साथ साथ भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब असेसमेंट पूरा करेगा तो पेनल्टी भी लगाएगा, उसकी भी तैयारी आपको रखनी होगी। या एक दूसरा नजरिया देता हूं कि आप यदि ये कहते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी का वो मोस्ट जेन्युइन है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर असेसिंग ऑफिसर आपके एडिशन करता है डोनेशन का इन फॉर्म ऑफ योर टोटल इनकम, तो आपको मैटर पर अपील लड़नी पड़ेगी बिफोर सीआईटी अपील एंड देन एटलीस्ट टू आईटीएटी लेवल। तो ये दो में से एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशन। However, ITRU option post opening up of the assessment, in my opinion, is not at all possible. I hope this will be useful. Thank you. Jai Hind.